नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र। दोबारा बना दे ना बोलने दो, हम कट कर देंगे। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र, सहायक आचार्य हिंदी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वेद व्यास परिसर, बलाहार, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा विषय है छायावाद। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावाद दो विश्वविद्यों के बीच की कविता है। छायावाद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर छायावाद है क्या। छायावाद से अभिप्राय क्या है। तो सबसे पहले हम इसी बात से शुरू करते हैं कि छायावाद क्या है। छायावाद को परिभाषित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा से परिचित होते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को ईसाई संतों के फैंटेस्माटा शब्द से जोड़ा, जिसका मतलब होता है छायाभास। उनका ये मानना है कि छायावाद रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से आया हुआ एक कविता की एक शैली है। इस प्रकार से उन्होंने छायावाद को काव्य की एक शैली कहा। उनके बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं। उन्होंने छायावाद को दूसरी तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि छायावाद व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। वाजपेयी जी ने छायावाद को आध्यात्मिकता से जोड़ा। नंद दुलारे वाजपेयी ही छायावाद के पहले समर्थ आलोचक हैं और उन्होंने इस वाद को आध्यात्मिकता से जोड़कर नए सिरे से परिभाषित किया। उनके बाद में डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। डॉक्टर नगेंद्र का जो संकेत है वह निश्चित रूप से विद्रोह की ओर है, लेकिन वे जो काव्य रूढ़ियां थी, उन काव्य रूढ़ियों में जो स्थूल प्रकार की जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों के प्रति एक सूक्ष्म जो शैली कविता में आई, उस शैली के आगमन को उन्होंने विद्रोह का नाम दिया। उसके पश्चात मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह आते हैं, जिन्होंने छायावाद नाम से एक पुस्तक भी लिखी है और उस पुस्तक में बहुत ही मौलिक तरीके से, शोधपूर्ण तरीके से वे छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। नामवर जी पहले छायावाद के आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को सीधे तौर पर राष्ट्रीय जागरण से जोड़ा। उनका ये कहना है कि छायावाद एक तरफ विदेशी पराधीनता से मुक्ति का काव्य है, तो दूसरी ओर जो काव्य में जो पुरानी रूढ़ियां हैं उनसे मुक्ति का काव्य है। उसके बाद में नामवर जी की इस स्थापना को बहुत सारे विद्वानों ने अपना समर्थन दिया और उनकी ये स्थापना आज प्राय प्राय मान्य है। उसके बाद में अंतिम जो आलोचक आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में छायावाद को शक्ति का काव्य कहा। उनका जो संकेत है वह भी नामवर जी से प्रभावित लगता है, क्योंकि नामवर जी ने राष्ट्रीय जागरण से इस वाद को जोड़कर
राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे शक्ति का काव्य कहा। तो इस प्रकार से अब हमारे सामने छायावाद की एक स्पष्ट परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है, एक तस्वीर हमारे सामने छायावाद की आ चुकी है, और अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, और उसका संबंध न केवल व्यक्त सौंदर्य से है बल्कि उसका संबंध आध्यात्मिक छाया से भी है। अब हम बात करते हैं छायावाद के प्रमुख कवियों की। छायावाद में जो प्रमुख आधार स्तंभ है छायावाद के, वे 4 कवि हुए हैं। उनमें कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, उनके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, निराला के पश्चात सुमित्रानंदन पंत, और सबके अंत में महादेवी वर्मा। तो आज का हमारा जो विषय था वो यहीं तक सीमित था। बहुत बहुत धन्यवाद।